हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पितृ पक्ष में हमारे पितर अपने परिवार से मिलने आते हैं, ये देखने आते हैं कि उनके परिवारजन उनके लिए क्या करते हैं। वो अपने निमित्त निकाले गए भोजन, पानी, तर्पण, दीपदान से तृप्त होकर भरपूर आशीर्वाद देकर जाते हैं। सवाल उठता है, क्या हमारे पितर इस बात से क्रोधित होते हैं कि हमने कुछ खरीद लिया? तमाम विद्वान इसमें एक मत नहीं हैं। एक मत यही कहता है कि मांगलिक कार्य इस समय नहीं किए जाते, जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि। इसमें लगभग सभी के मत एक हैं। ऐसा ना करने पर पितरों की कुदृष्टि हमारे पर पड़ती है। किंतु सवाल यहीं से उठता है कि क्या हमारे पितर, जिनके निमित्त आप तर्पण कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं और अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन पालन करते हुए शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हुए उनको याद कर रहे हैं, तो क्या वो सच में इस बात से क्रोधित होते हैं कि हमने कुछ खरीद लिया और क्रोधित होकर वो शाप देकर जाते हैं? जी नहीं। हमारे पितर जो ये देखने आते हैं कि हमारे बच्चे हमें अब भी याद करते हैं कि नहीं, साथ ही वो ये खबर भी लेने आते हैं कि हमारे बच्चों ने स्वयं को कितना समृद्ध किया है। हम जो कुछ उनके लिए छोड़कर गए थे, उन्होंने उसे और बढ़ाया या गंवा दिया। ऑब्वियसली गंवाया होगा तो भी उनकी आत्मा को दुख ही होगा, किंतु अगर बढ़ाया होगा, अचीव किया होगा, तो निश्चित ही वो खुश होंगे। ऐसे में अगर वो नई गाड़ी खरीद लेते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं, सुंदर और महंगे कपड़े खरीद लेते हैं, तो निश्चित ही हमारे पितर बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी संतान सुखी जीवन जी रहे हैं। अपने सुख सुविधा के साधन में इजाफा करते हुए भी मेरे बालक अपने कर्तव्य को नहीं भूले हैं, हमें तर्पण कर रहे हैं। तब उन्हें और भी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ज़्यादातर सांसारिक लोग अपनी सुख सुविधाओं में भगवान को भी भुला देते हैं। इस तरह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जब हम तहे दिल से अपने पितरों को अपने जीवन में स्थान देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तब पितर नाराज नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। लेकिन विद्वान जन इसलिए नए कपड़े, नई गाड़ी, नई ज्वेलरी खरीदने से मना करते हैं क्योंकि ये दिवस पूर्ण सात्विकता के साथ अपने पितरों के निमित्त कर्तव्य निभाने का होता है। उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई भूल ना हो जाए, उनके निमित्त कर रहे भगवान नाम में कमी ना हो जाए, क्योंकि वही भगवान नाम हमारे पितरों में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे उन्हें मोक्ष मिलता है। जब हम ध्यान करते हैं तो वो भी ध्यान करते हैं हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम में रहकर, जिससे उनको परम गति मिलने में आसानी होती है। इसलिए अपने मन से भ्रांतियों को अलग करके स्वविवेक से अपने पितरों का आदर करें, उनको सम्मान दें और फिर विदा करें। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी भाई बंधु इस चैनल पर नए हों, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि लोग
ये सोच सकें कि हमारे पितर जो हमें सद्गति देने के लिए आते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, वो आखिर क्यों हमारे पर कुदृष्टि बनाए रखेंगे, जबकि वह स्वयं चाहते हैं कि संसार में रहकर हम सुख भोग आनंद लें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।